नमस्कार। आज का आलोच्य विषय है शिवोपदेश, जिस पर परमपिता बाबा ने 28 जून 1980 को प्रवचन दिया था। तो आज हम लोग इस प्रवचन पर चर्चा करेंगे और प्रवचन का नाम है मय्येव सकलम जातम। शास्त्र में है यच्छुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदीदमुपासते। इसका तात्पर्य क्या है? हर वस्तु की सृष्टि, हर वस्तु की स्थिति तथा हर वस्तु का लय परमात्मा के मन में होता है। परमात्मा के मन में उनकी संभावनाएं थी। परमात्मा के मन में उन सबों का उदय हुआ और आखिर तक परमात्मा की इच्छा के अनुसार परमात्मा में ही लय हो जाते हैं। मय्येव सकलम जातम मयि सर्व प्रतिष्ठितम मयि सर्व लयम याति तद ब्रह्मद्यम शमम्यहम्। सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है, सब कोई मुझ में स्थित है और आखिर तक सब कोई मुझ में लीन हो जाते हैं। इसलिए परम पुरुष हैं विषयी और जीव जगत हैं विषय। एवरीथिंग इज बोर्न आउट ऑफ मी, एवरीथिंग इज मेंटेन्ड इन मी, एवरीथिंग फाइनली मर्ज इन मी। आई एम दैट ब्रह्म, वन विदाउट ए सेकेंड। शास्त्र में है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यभि संविश्यन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। परमात्मा के मन में जिनकी सृष्टि स्थिति लय है, परमात्मा उनको हमेशा देख रहे हैं। परमात्मा से छिपकर वह न कुछ कर सकता है न कुछ सोच सकता है। उसका मन कहाँ है? परमात्मा के भीतर में है। अर्थात किसी के मन की बात सुनने के लिए परमात्मा को किसी तरह के यंत्र की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह खुद परमात्मा के मन के भीतर में है। जैसे तुमने अपने मन में अगर एक बंदर बना लिया, तुम्हारी और मन वाला बंदर जब कूदता है तो क्या उस कूदने वाले बंदर को देखने के लिए तुम्हें आंखों की जरूरत होती है? नहीं होती है। तुम्हारे मन में बंदर कूद रहा है, तुम देख रहे हो। अगर वह बंदर सोचता है कि वह कूद रहा है और किसी को मालूम नहीं हो रहा है तो यह हंसने की बात हो जाएगी। तुम्हारे मन की चीज़ों के बारे में जो कुछ भी है उनकी जानकारी के लिए तुम्हारे लिए किसी तरह के यंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन में वह निहित है। ठीक वैसा ही जीव जगत में जो जीव, जो मनुष्य जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सब कुछ उनको मालूम है। किसी ने चोरी की, वह उसके मन के भीतर है। उन्होंने देख लिया कि उसने चोरी की, उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। वही चोर कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। परमात्मा यह भी देख लेते हैं कि यह कह रहा है मैंने चोरी नहीं की। तो उनसे छिपाकर कोई कुछ कर नहीं सकता है। अब विषय है कि शास्त्र में कहता है कि आंखें जिन्हें देख नहीं पाती है मगर आंखों की देखने की शक्ति जिनसे आती है, समझ लो वही ब्रह्म है। और दिखावटी जो कुछ भी है वह ब्रह्म नहीं है। शास्त्र किसे कहते हैं? शासनात् तारयेत यस्तु स शास्त्र परिकीर्तितः। जो अपने अनुशासनों के द्वारा, सद्विधि सद्व्यवस्था के द्वारा, उचित निर्देशना के द्वारा जीवों को त्राण का रास्ता दिखलाते हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं।
आनंद मार्ग में हमने शास्त्र के रूप में सुभाषित संग्रह की घोषणा की है, दर्शन के रूप में आनंद सूत्रम और समाज शास्त्र के रूप में चर्याचर की घोषणा की गई है। क्योंकि जीवित समाज के लिए एक शास्त्र भी चाहिए, एक दर्शन भी चाहिए और एक समाज व्यवस्था भी चाहिए। साधारणतः शास्त्र का अर्थ है कि जो शासन के द्वारा, जो अनुशासन के द्वारा त्राण देते हैं। अनुशासन किसे कहते हैं? हितार्थे शासन मिति अनुशासनम, जहाँ हित के लिए, भलाई के लिए शासन किया जाता है उसी को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन को मानना हर जीव के लिए, हर इंसान के लिए फर्ज है। तो शास्त्र कहता है कि आँखें जिन्हें देख नहीं सकती है मगर जिनसे कुवत पाकर आँखें देखती है, वही है परम पुरुष। परम पुरुष के मन में जीवों की उत्पत्ति हुई है। परम पुरुष सबको देख रहे हैं, किंतु परम पुरुष को कोई नहीं देख रहे हैं। क्यों न? परम पुरुष का विषय है यह विश्व ब्रह्मांड, मन में बनाए हैं, इसलिए हर चीज को देख रहे हैं। देख रहे हैं कैसे? यह जो समूचा विश्व ब्रह्मांड है सबको एक साथ भी देख रहे हैं। हाँ, यह एक विश्व ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति मुझसे हो रही है। मयि सकलम जातम मयि सर्व प्रतिष्ठितम मयि सर्वलयम यति तद ब्रह्मद्यम शमम्यहम्। सबकी उत्पत्ति मुझसे होती है, सब कोई मुझ में स्थित है और आखिर तक सब कोई मुझ में लीन हो जाते हैं। इसलिए परम पुरुष है विषयी और जीव जगत है विषय। जीव जगत सामूहिक रूप में परम पुरुष का विषय है। इतना ही नहीं, वैयक्तिक रूप से भी विषय है। मान लो इस दुनिया में उत्थान पतन सब कुछ परम पुरुष देख रहे हैं। सामूहिक रूप में इस दुनिया में एक मनुष्य, एक पक्षी, एक बंदर, एक गाय, इन सबों को भी परम पुरुष अलग अलग रूप से देख रहे हैं। अर्थात किसी की अवज्ञा या किसी की अवहेलना नहीं हो रही है। जैसे तुम सबों को परम पुरुष सामूहिक रूप से देख ही रहे हैं और एक अलग अलग करके वैयक्तिक रूप में भी सबको देख रहे हैं। अर्थात सामूहिक रूप में किसी की कोई भी बात छिपी नहीं है। वैयक्तिक रूप में भी किसी की कोई भी बात, कोई भी दुख, दुर्दशा, दर्दनाक कहानी परमात्मा से छिपी हुई नहीं है। वे सब कुछ जानते हैं, सबके लिए उचित प्रबंध करते हैं और करते रहेंगे। उनसे यह बात कहने की कोई भी जरूरत नहीं है कि परम पुरुष मैं बहुत दुख में हूँ। एक छोटा बच्चा, 2-3 महीने का छोटा बच्चा माँ बाप से नहीं कहता है कि मुझे यह दुख है और मेरा दुख दूर कर दीजिए माताजी, पिताजी, नहीं कहता है। किंतु पिताजी खुद समझ लेते हैं, माता खुद समझ लेती है और उसी के अनुसार प्रबंध कर देते हैं। तो परम पुरुष सब कुछ देख रहे हैं। जीव परम पुरुष को कैसे देखेंगे? जीव तो बहुत छोटा है, छोटा सा मन, छोटी सी आँखें, वह कहाँ से देखेंगे? इसलिए कहा गया कि ये जो सृष्ट आँखें हैं, छोटी छोटी आँखें, इनसे मनुष्य कहाँ तक देख सकता है? जिनमें दृष्टि शक्ति अत्यंत अधिक है वे भी 4 मील तक देख सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो जो परम पुरुष अनंत, विराट, विशाल हैं, उनको कैसे देखेगा मनुष्य? मनुष्य जो देखते हैं वह देखने की शक्ति परम पुरुष के हाथ में है। तो मनुष्य क्या करेंगे? परम पुरुष को देखने की अभिलाषा, तमन्ना हर जीव में स्वाभाविक है। इन जीव की उत्पत्ति उनसे हुई है, अंत में उन्हीं में जाना है, वे ही परागति हैं। तो जीव उनको देखने की कोशिश नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि परम पुरुष उनकी परमागति है। आखिर तक उन्हीं में जाना है, उन्हीं में रहना है और आखिर तक मोहब्बत सिर्फ उन्हीं से करनी है और किसी से नहीं।
दुनिया में किसी से मोहब्बत करते हो, वह तुम्हें रुला कर चला जाएगा या तुम उन्हें रुला कर चले जाओगे। तुम्हारी मोहब्बत आखिर तक टिक नहीं सकेगी। मगर अगर मोहब्बत की गई परम पुरुष से तो वह मोहब्बत आखिर तक रह जाएगी, क्योंकि आखिर तक तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है और कोई दूसरी राह नहीं है। इसलिए कहा गया है कि तदेव ब्रह्म त्वविधि नेदम यदीदमपासते। किसी बाहरी वस्तु को तुम ईश्वर समझकर भगवान समझकर अगर पत्र पुष्प गंगाजल के द्वारा पूजा करते हो तो बाहरी वस्तु के बनाने वाले कौन हैं जी? जीव बनाने वाले कौन हैं? परम पुरुष जीव बनाते हैं। जीव उनको कैसे बना सकते हैं? यह बनाने का प्रयास भी गुस्ताखी है। तो यन मनसा न मनुते, मन जिनकी भावना नहीं ले सकता है, मगर मन में भावना लेने की कुवत जिनसे आती है, समझ लो वही परम पुरुष हैं। और चीज़ों जिसे हम भगवान मानकर पत्र पुष्प के द्वारा पूजा करते हैं वे भगवान नहीं हैं। यदीदम उपासते, जिसको तुम भगवान जानकर पूजा करते हो पत्र पुष्प गंगाजल के द्वारा, वे भगवान नहीं हैं। क्यों न मनन करने की शक्ति जो तुम में है वह उन्हीं से तुमको मिलती है। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम कैसे देखोगे जी? अब जीवों के सामने उपाय क्या है? परम पुरुष उसको देख रहे हैं, यह बात तो खूब ठीक है, मगर वह परम पुरुष से मोहब्बत कैसे करेगा? उपाय एक ही है। वह उपाय है क्या कि साधना करने के वक्त, उनकी भावना लेते वक्त मन से यह एक भावना लेनी है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ परम पुरुष देख रहे हैं, परम पुरुष मेरे साथ हैं और सब कुछ देख रहे हैं। यह जो भावना, इस भावना में जब प्रतिष्ठित होते हैं उसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। जिसके मन में हर वक्त यह भावना बनी हुई रहती है, हमेशा उसको परम पुरुष का संग मिल जाता है और आखिर तक परम गति उनको अवश्य ही मिलती है। जो मनुष्य साधना मार्ग में आ गए, हो सकता है अतीत में उनका आचरण अच्छा नहीं था, हो सकता है अतीत में वे पापी थे, नीच थे, हीन थे, मगर जब परम पुरुष की शरणागति में आ गए, साधना मार्ग में आ गए, साधक बनने के प्रयास में हैं, उनका काम हो जाएगा। उनका काम हो गया। परम पुरुष देखते हैं कि हो सकता है कि वह मनुष्य खराब है, मगर आज तो वह मेरे पास आना चाहता है, आज तो वह मेरे पास आने के लिए प्रयासशील है, आज तो वह मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, तो क्यों उसे मैं अपनी गोद पर नहीं बैठाऊंगा? अवश्य बैठाऊंगा। इसलिए परम पुरुष से जिनके मन में मोहब्बत जग गई, अतीत में वे पापी थे, दुराचारी थे, जो कुछ भी क्यों न हो, उनका भविष्य उज्जवल है। मुक्ति मोक्ष उनको अवश्य मिलेगा। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।